गानिया, बहुत ही ड्रामेटिक ट्विस्ट आ रहा है रोज। या इससे पहले कि कल क्या हुआ बताऊं, मैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो बता देती हूँ। अब देखिए, जो ट्रम्प टैरिफ है ये आप कह सकते हैं कि एक कानूनी कार्रवाई में ये जो पूरा मसला है और ट्रेड पॉलिसी का जो आप कह सकते हैं कि पूरा केस है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि यहाँ पर कल सुबह ही हमने रिपोर्ट किया था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रेड है अमेरिका में, एक लोअर कोर्ट है, उन्होंने यहां पर जो ट्रम्प टैरिफ्स हैं उन पर रोक लगा दी थी। उनको अमेरिकी राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार के बाहर बताया था, कहा था कि ये अनलॉफुली लिए हुए कदम है। इस पर अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये कि फेडरल अपील्स कोर्ट ने काफी राहत दी है ट्रम्प प्रशासन को। उन्होंने अमेरिका की अपील्स कोर्ट जो है उसमें गुहार लगाई थी और ट्रम्प टैरिफ को इन्होंने बहाल किया है। जवाबी टैरिफ पर ये जो निचली अदालत है उसके फैसले पर रोक लगाई है। 11 जजों की बेंच थी, उन्होंने फिलहाल फैसले पर रोक लगाने का निर्णय लिया और अब उन्होंने सामने से अगले 10 दिनों में डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं कि आप पूरा यहां पर डिटेल्स और पेपर वर्क लेकर हमारे सामने आइए। अब इसी कारण से आप देखेंगे प्रियंका, आज सुबह डाउ फ्यूचर्स हो या नैस्डैक फ्यूचर्स हो, यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 70 से 80 अंकों की कमजोरी आज यूएस वायदा में आप देख रहे हैं। अब आपने पूछा कि कल क्या हुआ, कल तो हमने ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ देखी, क्योंकि यही सबसे बड़ा रिलीफ था कि यहां पर ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी है जो अनाप शनाप वो पूरे दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ या टैरिफ छेड़ का युद्ध एक छेड़ चुके थे, वहां पर उन्हें लग रहा था कि अब कुछ राहत मिलेगी। इसी उम्मीद में दिन के निचले स्तर से डाउ तकरीबन 400 पॉइंट रिकवर हुआ और 117 अंक ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक में हमने 75 अंकों की स्ट्रेंथ देखी। हालांकि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है उस पर ब्रेक इसलिए लगा क्योंकि पहली तिमाही के जो अमेरिकी जीडीपी के आंकड़े आए उसमें 0.2% की गिरावट दर्ज हुई। हालांकि अनुमान से कम था, लेकिन फिर भी सुस्ती का माहौल बना। और साथ ही हमने ये भी देखा कि वहां पर जो जॉबलेस क्लेम्स के डेटा निकल कर आए या फिर जो जॉबलेस रेट का डेटा निकल कर आया उसने थोड़ा सा निराश करने का काम किया, वहां पर थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये एक फैक्टर है जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं मन खराब करने वाला रहा, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसने जो तेजी पर ब्रेक लगाने का काम किया। आज पीसीई प्राइस इंडेक्स के डेटा निकल कर आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्फ्लेशन को लेकर एक बहुत क्लैरिटी मिलती है। उससे पहले भी आप कह सकते हैं कि बाजार थोड़ा सा सतर्क होकर अब देखना चाहता है कि वहां क्या कुछ होता है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे सुस्त है। सोने चांदी की अगर बात करें तो यहां पर हमने सुस्ती पे थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ देखा। अब फिर से देखिए असमंजस का माहौल है तो डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी। कच्चा तेल हालांकि इसने अपनी मजबूती गवाई, 1.5% फिसला, $63 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ नजर आया है। वो भी तब जब अमेरिका में साप्ताहिक क्रूड भंडार बढ़ा है। कोई भी मूवमेंट मेटल्स में होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑफकोर्स कॉफी और शुगर की कीमतों पर हम नजर बनाए हुए हैं क्योंकि मल्टी मंथ और मल्टी ईयर लोज पर इन दोनों कमोडिटीज की कीमतें ट्रेड कर रही हैं। ऑल राइट, तो यानी कई सारे रीजंस, थोड़ा सा स्लो डाउन यूएस की इकॉनमी, वहाँ इन्फ्लेशन का फियर और ये जो जुडिशियल डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा वे डाउन कर रहा है सेंटिमेंट्स पर। एशियन स्पेस में भी आज सुस्ती, 555 पॉइंट नीचे जापान है, कोरिया है, इनके इंडस्ट्रियल आउटपुट के नंबर्स खराब आए हैं। ओके।